नमस्कार दोस्तों। जन विश्वास संशोधन कानून 2023 में भारत सरकार के द्वारा जिस प्रकार से एस्टैब्लिश किया गया और इस संशोधन में तकरीबन 49 कानून के 288 धाराओं को हटाया गया या उसमें बदलाव किया गया है। अब अहम ये है कि अच्छी बात है, ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस होना चाहिए, ईज़ ऑफ लिविंग बिज़नेस होना चाहिए और व्यापारी को एक माहौल भी मिलना चाहिए और समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को कानून के जाल से बचाने की कोशिश करनी चाहिए और हार्डनेस नहीं रखनी चाहिए। हार्ड के साथ-साथ जहाँ उपाय हो सकता है, उपाय भी देना चाहिए। अब अगर मैं व्यापारी के एंगल से, व्यापारी की तरफ से, व्यापारियों की तरफ से अगर मैं आपसे बात करूँ, तो आज के टाइम में भी व्यापारी कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे धाराएँ हैं, जिसमें उनको डायरेक्ट जेल की सज़ा का प्रावधान दिया गया है, जिससे कि व्यापारी लोगों को इस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इंस्पेक्टर राज की स्थापना अपने आप हो जा रही है इस तरह की धाराओं और एक्ट में, जिसमें कि उनको आर्थिक के साथ-साथ मानसिक और उनके व्यापारिक नुकसान का सामना तो करना ही पड़ रहा है। तो इस कमिटी जो कि जन विश्वास संशोधन कमिटी है, उनसे मेरा एक आग्रह है कि वो कुछ मैं मेरे सुझाव हैं कि कुछ एक्ट ऐसे हैं कि जिसमें कि उसमें बदलाव किया जाना चाहिए व्यापारियों के संदर्भ में, व्यापारियों के फेवर में, क्योंकि व्यापारी हमारे समाज, हमारे देश की वो रीढ़ की हड्डी है, जो कि हमारी आर्थिक स्थिति को बहुत ही ज़्यादा मजबूत और विश्व पटल पर एक शानदार एस्टैब्लिश करता है एक इस तरह से कि जिससे कि भारत भी अपने आप को एक स्टैंड कर सके। तो व्यापारियों के लिए भी सरकार को एक कानूनी रूप से इस तरह के ढांचा तैयार करना चाहिए जिससे कि उनको अपने व्यापार करने में परेशानी ना हो। अब जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कुछ एक्ट्स का जिसमें जैसे कि लेबर मेट्रोलॉजी सॉरी लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट उसके अंतर्गत में मापने में, तौलने में या पैकेजिंग में अगर किसी भी तरह की व्यापारियों के द्वारा अगर गलती होती है, तो उसमें 1 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। गलतियां हो सकती हैं, आप उस कंडीशन में क्या करें कि आप पहली बार में वार्निंग के प्रावधान को रखें, दूसरी बार अगर गलती होती है तो उस कंडीशन में आप जुर्माना डालें और उसके बावजूद अगर ये कंटिन्यू रिपीट वे में हो रहा है तभी आप उसको सजा का प्रावधान के तौर पे जेल की व्यवस्था को किया जाना चाहिए। तो आई थिंक इसमें आपको एक बदलाव ये जरूर करना चाहिए कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में इस तरह का बदलाव होना चाहिए। दूसरा अगर हम लेते हैं फूड सेफ्टी के मामले में जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट में है, अगर खाद्य पदार्थ में किसी भी तरह का नुकसान नहीं हो रहा है तो ही सिर्फ लेबलिंग के मामले में, कंपोजिशन के मामले में, सिर्फ लेबलिंग और कंपोजिशन में अगर गलती हो रही है ना तो उसमें जेल का प्रावधान नहीं होना चाहिए। जबकि आप कहा अगर वो फूड खाने में अगर परेशानी है, वो पॉइजन है या ह्यूमन बॉडी को परेशान कर सकता है या किसी को भी मतलब किसी भी तरह के जीव को परेशानी में डाल सकता है, तभी जेल का प्रावधान होना चाहिए। एक क्लरिकल मिस्टेक या इस तरह की मिस्टेक जिससे कि नुकसान बड़ा नहीं है, सिर्फ एक क्लरिकल मिस्टेक के रूप में देखा जाना चाहिए। जैसे कि आप लेबलिंग ले लें, कंपोजिशन की मात्रा को मेंशन करना हो गया जो पैकेजिंग के ऊपर में है। तो इस तरह के जो एक्ट हैं इसमें आपको ये सुधार करना चाहिए कि इसमें आप वार्निंग, पेनल्टी देन फिर जेल के प्रावधान का रखना चाहिए अगर खाद्य सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं हुआ है तो। अब चाइल्ड लेबर ले लें, चाइल्ड लेबर की कंडीशन में देखें तो चाइल्ड लेबर में 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, जबकि कई बार ऐसा देखा गया है कि एक व्यापारी अपने पारिवारिक बिजनेस में अपने बच्चों को बचपन से ही व्यापार कराने की कोशिश करता है, सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाइल्ड लेबर में आ जाता है। कभी कभी व्यापारी किसी अपने जानकार को उसकी आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर भी काम पर रख लेता है उसके बच्चे को, ताकि वो काम भी सीख सके और अपने परिवार के लिए आर्थिक सहयोग भी कर सके। लेकिन इसमें जो चाइल्ड लेबर के मामले में देखा गया है, इसमें व्यापारी को 6 महीने से 2 साल की सजा का प्रावधान दिया गया है। जबकि इसे इस तरह से ना करके आप ठीक है, अगर लग रहा है कि पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या चाइल्ड के ऊपर में किसी भी तरह का अब्यूज हो रहा है, किसी तरह की उसकी प्रताड़ना हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर प्रताड़ना नहीं हो रहा है, अब्यूज नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप वार्निंग और सजा का प्रावधान रखें। बाद में वार्निंग के बाद पेनाल्टी, पेनाल्टी के बाद सजा का प्रावधान रखें। ये नहीं कि सीधे उठाया और भाई चाइल्ड लेबर आपकी दुकान पर है, आपकी फैक्ट्रीज में है, आप चलो जी अंदर चलो 2 साल के लिए है। इससे इंस्पेक्टर राज की बढ़ोतरी होती है और व्यापारी भी आराम से बिजनेस नहीं कर पाते हैं।
अब कई स्टेट में देखा गया है कि शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट के तहत में अगर उन्होंने अपनी दुकान को रिन्यू नहीं किया है, उसमें भी उनको जेल की सजा का प्रावधान दिया गया है। अरे ठीक है, नहीं कर पाया, मिस्टेक हो गया है, तो आप उनको वार्निंग दे दीजिए, उनको पेनल्टी दे दीजिए, लेकिन आप कंप्लीट उसको जेल डालने की सजा वाला ये नहीं समझ में आ रहा है। तो इसमें सुधार करने की जरूरत है। एक इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में भी कई बार ऐसे होते हैं कि डिपार्टमेंट के सर्कुलर को अगर व्यापारी बाई मिस्टेक अगर भूल जा रहा है, अगर उसे उनके आदेशों को पालन नहीं कर पा रहा है, उसमें भी आपने सजा का प्रावधान रख दिया है। तो इसमें पेनाल्टी का प्रावधान रखा जाए, वार्निंग का प्रावधान रखा जाए, सजा के प्रावधान को हटाया जाना चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट में भी देखा गया कि रजिस्ट्रेशन, फिटनेस और परमिट के मामले में कई ट्रांसपोर्टर भी परेशान है इस मामले को लेकर, जिसमें कि क्या होता है कि इंस्पेक्टर आज की बहुत ही ज्यादा बहुल्यता बढ़ गई है। मतलब बोला गया ना कि अगर मान लीजिए क्लरिकल मिस्टेक है, बाई मिस्टेक अगर किसी से हो रहे हैं, तो आप वार्निंग पेनाल्टी का सिस्टम रखें, जेल के प्रावधान का सिस्टम ना रखें। नहीं तो क्या हो रहा है ना कि इससे व्यापारी शांति से काम नहीं कर पा रहे हैं, एक खुले माहौल में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये माहौल हमें देने की जरूरत है व्यापारियों को। कई अगर इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, आईपीसी की धारा 411 जो चोरी का माल खरीदने के मामले हैं, अगर आईपीसी की धारा 411 में कई बार क्या होता है कि व्यापारी गुड फेथ में सामान खरीद लेता है, और जबकि उसके पास सेलर के डिटेल्स, सॉरी बायर के डिटेल भी होते हैं, उसके पास बिल्स भी अवेलेबल होते हैं, उसके बावजूद भी उसे इस तरह के मामलों से जूझना पड़ता है डे वन से। जबकि इसमें होना क्या चाहिए, 411 के टाइम के सिचुएशन में आप पूरी इंक्वायरी तक पहुंचिए कि क्या इंटेंशनली किया गया है, क्या गुड फेथ में किया गया है, और आप इनिशियल स्टेज पर ही व्यापारी को अरेस्ट करने की कोशिश ना किया जाए। और इस प्रावधान को में थोड़ी सी बदलाव की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम में जितने भी ज्वेलर्स हैं या जितने भी व्यापारी हैं जिनका इस तरह का काम है, जो तो आप समझ सकते हैं कि गुड फेथ में भी व्यापार होता है, और गुड फेथ में उसको बाद में पता चलता है कि इसमें ये चोरी का सामान था। तो इसको ध्यान में रखा जाए कि व्यापारी को पता था कि नहीं पता था, इसे प्रूफ करने में ही हालत खराब हो जाती है व्यापारियों की, और वो परेशान हो जाते हैं, जिसके कारण वो व्यापार नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक ऐसा माहौल देना चाहिए, ऐसा एक्ट देना चाहिए कि उन्हें पेनाल्टी, वार्निंग का समाधान देना चाहिए। हाँ, अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो ही हमें उन्हें सजा का एंगल से दिखना चाहिए। अब 415 और 17 आईपीसी में अगर देखें तो उसमें चीटिंग और धोखाधड़ी का मामला है। कई बार ऐसे व्यापारिक लेन देन हो जाते हैं व्यापारियों के द्वारा, जो उनका इंटेंशन नहीं होता है धोखाधड़ी का, लेकिन उसे अगर कानून की भाषा में बोला जाए तो वो धोखाधड़ी में आ जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए भी अगर क्लरिकल मिस्टेक है, इंटेंशनली मिस्टेक नहीं है, जानबूझ के नहीं किया गया है, तो उस कंडीशन में इस कमेटी को ध्यान देकर जो सजा का प्रावधान है, जो जेल का प्रावधान है, उसको हटाया जाना चाहिए। व्यापारियों के ऊपर में जेल का डर नहीं होना चाहिए। व्यापारियों के ऊपर में फ्री हैंड अगर आप व्यापारी को देंगे, अगर टैक्सेशन सिस्टम में सुधार किया जाए, अगर टैक्स कम किया जाए। आज देखिए दुबई की सिचुएशन देखिए, दुबई के में आज जीरो टैक्स के चक्कर में दुबई का डेवलपमेंट कितना हुआ है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि देखिए, वीडियो तो बहुत ज्यादा बड़े बन सकता है इस पूरे कंप्लीट टॉपिक के ऊपर में, लेकिन मैं बहुत ही संक्षिप्त में और भी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ कि जो जो मैंने आपको एक्ट्स बताए हैं, इस एक्ट से मैं उम्मीद करता हूं इन कमेटी के द्वारा के पास कि आप इस एक्ट से जेल के प्रावधान को हटाएं। व्यापारी हमारे देश की आर्थिक रूप से मदद करते हैं, रोजगार को मदद करते हैं, टैक्स में मदद करते हैं। तो आप इसमें जेल का भय ना रखें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रावधान को रखें, ईज ऑफ लिविंग बिजनेस का प्रावधान रखें, और जो आपके कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान में रखते हुए इस एक्ट में बदलाव करने की मैं उम्मीद करता हूं। नमस्कार।